कमिश्नर साहब थे, तो उनकी कुछ सरकारी मसरूफियात की वजह से हमें वो वक्त नहीं दे सके। इसके लिए मैं तमाम आप मेहमानान गरामी बच्चों का कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा। मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि जुमातुल मुबारक है, नमाज के लिए जाना है लोगों ने। मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि इस साल इंशाअल्लाह हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 8 मिलियन दरख्त हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में लगा रहे हैं, 80 लाख पौधे, और ये बहुत कम क्वांटिटी है एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस परफॉर्मेंस, क्योंकि इस साल थोड़ी बजटरी इश्यूज थे तो उसकी वजह से हमने ये टारगेट कम किया है, जिसमें 15 लाख पौधे आपके दियमर अस्तूर डिवीजन में लगेंगे। तो अजीज तलबा से एक दो बातें मैं करूंगा कि मैं प्रिंसिपल साहब से अभी हम बैठे हुए थे, उनसे गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने कहा कि हमें स्कूलों में आना मुझे जाती तौर पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ही मुस्तकबिल के मेमार हैं और आप ही ने, किसी ने फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है, किसी ने CSS करना है, किसी ने आर्मी, मुख्तलिफ शोबजात के अंदर आप लोगों ने जाना है। तो फॉरेस्ट्री का थोड़ा आपके अंदर मैं फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं, क्योंकि कल आपने भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है। बिलखुसूस दियमर के बच्चों के लिए यहाँ बड़ी अट्रैक्शन है। जैसे हमारे DFO साहब ने कहा है कि यहाँ 70% जंगलात दियमर के अंदर हैं, लेकिन ये तलख हकीकत है कि आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने इन जंगलात को 1952 में अपनी मिल्कियत में ले लिया था। वो फॉरेस्ट यहाँ के प्राइवेट फॉरेस्ट हैं, लोगों के हुकूक हैं, उसके अंदर हमारा काम गवर्नमेंट का एज ए मैनेजमेंट है उसकी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी कम्युनिटीज ने करनी थी। इसमें हमारे अपने भी गलतियां हैं, कम्युनिटीज की भी गलतियां हैं, जिसकी वजह से हमारे बिलखुसूस चिलास सब डिवीजन के जंगलात बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लेकिन जंगलात वो रिन्यूएबल रिसोर्स है कि अगर हमें अब भी होश आए तो हम उन आबा व अजदाद जो हमसे पुराने थे, 1952 कब था, हम कहाँ आज 2024 में, उस वक्त उनकी जो सोच थी कि ये जंगलात हमारे मिल्कियत में रहें, तो क्या हमने उन जंगलों को बचाया? उनकी उस सोच का एहतराम किया? उनकी निगहदाश्त को यकीनी बनाना होगा। आज जनाब चीफ कंजर्वेटर साहब के दस्त मुबारक से हम इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में रवा मौसम बहार की शजरकारी मुहिम दियमर से आगाज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला पूरा साल जारी व सारी रहेगा। इस साल चिलास के लिए 4 लाख पौधों की तनसीब का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा 20,000 आराइशी पौधजात भी लगाए जाएंगे। हमारे पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह इस टारगेट को अचीव कर सकें, और अगर हालात मुवाफिक रहें और अवाम के जानिब से मज़ीद पौधों का डिमांड मिले तो इस टारगेट में मज़ीद इजाफा भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस साल हमारी तैयारियां अच्छी हैं, पौधों की खरीदारी के लिए टेंडर हो चुके हैं और ठेकेदारों को पौधों की सप्लाई शुरू करने के अहकाम भी जारी हो चुके हैं। इस सिलसिले में जामिया प्लान भी मुर्तब किया जा चुका है, इसलिए हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस हदफ को पूरा करने में कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह इस हदफ को इंक्रीज करने की भी कोशिश करेंगे। मैं उलमा कराम इन पेपड़ों को जख्मी करेंगे तो क्या हमारी ये जमीन बगैर सांस के रह सकती है जिंदा? बिल्कुल नहीं रह सकती। और खसूसन आजकल के दौर में जहां पे इंसान की अपनी कमाई, अपने हाथ की पैदा की हुई आलूदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर हम उसी से सांस ले तो बहुत सारी बीमारियां, रिसर्च के मुताबिक बहुत सारी बीमारियां, लाइलाज हद तक कैंसर वाली बीमारियां वो इसी आलूदगी से पैदा हो रही है। तो उसका वाहिद हल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाए, पौधों की हिफाजत की जाए, उनकी नशोनुमा की। डरो इस वक्त से कि जब ये दर्जा हरारत बरोज महशर सवानेजे की याद ताजा कर दे।
یہ وعدہ تم میں سے ہر ایک نبھائیں، ہر ایک 10 درختوں کو اگائیں. جعفر ہے خوب درختوں کو لگانا، جعفر ہے خوب درختوں کو لگانا، جو سوئے ہیں انہی کو ہے جگانا. تھینک یو. وسلم آنکھوں کا تارا نام ہے محمد امین. لقد خلقنا from الانسان. the atmosphere. Slow heavy rain and thus reduce the risk of flooding. They also Thank you so